इसमें कोई मसला नहीं है। देखो आज हम जो एक और टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, पहले तो हमने रेजोल्यूशन और मैग्निफिकेशन को समझना है, रेजोल्यूशन और मैग्निफिकेशन को। ठीक है, रेजोल्यूशन का मतलब है कि किस मतलब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो किस हद तक सेपरेट नजर आते हैं, किस हद तक सेपरेट नजर आते हैं, जबकि मैग्निफिकेशन ये होती है कि कोई चीज उसको हम कितना बड़ा दिखा सकते हैं, कितना बड़ा दिखा सकते हैं। मिसाल के तौर पर इधर देखो, अगर ये दो पॉइंट्स में लगा दूं तो हमें मुझे आंखों से नजर आ रहा है कि ये दो अलग अलग पॉइंट्स हैं, ये दो अलग अलग पॉइंट्स हैं, मतलब मेरी आंखें जो है वो इसको रिजॉल्व कर पा रही है, इनमें डिफरेंशिएशन कर रही है, इनमें फर्क कर सकती है कि ये वाला पॉइंट अलग है, ये पॉइंट अलग है। बिलफर्ज ये ए है, ये बी है, मेरी आंखों को नजर आ रहा है, आप लोगों को नजर आ रहा है कि एक अलग पॉइंट है, ये एक अलग पॉइंट है। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा और क्लोज करता हूं, यहां तक ले आता हूं। अच्छा, मैं यहां तक लाऊंगा तो अब भी मेरी आंखों को पता चल रहा है कि ये अलग पॉइंट है और ये अलग पॉइंट है। इसके ये होती है रेजोल्यूशन, कि हम दो चीजों में कितना डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि वो दो अलग अलग नजर आ रही है कि नहीं, तो ये उसकी रेजोल्यूशन, ये अभी हमें अलग अलग नजर आ रहा है। लेकिन अगर मैं ये ऐसे करूं, ठीक है, तो अब ये जो छोटा सा पॉइंट है ये हमें एक ही पॉइंट नजर आ रहा है, जितना हम दूर होते चले जाएंगे हमें एक पॉइंट नजर आएगा, लेकिन जितना क्लोज आएंगे गौर से देखेंगे तो ये दो अलग अलग पॉइंट है, लेकिन हमारी आंख को ये क्या नजर आ रहा है, एक ही पॉइंट नजर आ रहा है। तो इट्स मीन कि यहां तक ही रेजोल्यूशन पावर हमारी आंख की है, इससे ज्यादा जो अगर क्लोज चीजें होंगी तो वो हमें अलग अलग नजर नहीं आएगी, बल्कि वो एक ही चीज नजर आएगी। तो इट्स मीन अब बेसिकली जो साइंस के मुताबिक 0.1 mm के डिफरेंस को हम कर सकते हैं, ये हमारे पास लोएस्ट यूनिट है, लोएस्ट हमारे पास एक हद है कि इससे क्लोज भी अगर कोई चीजें होंगी ना तो वो हमारी आंख उसको फिर एक ही कंसीडर करती है, दो कंसीडर नहीं करती। ये तो हो गई रेजोल्यूशन, ये क्या हो गई रेजोल्यूशन, कि हम दो चीजों में किस हद तक डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे अब इसको अगर हम थोड़ा सा बड़ा करें तो इसमें से रेजोल्यूशन पावर इसकी बढ़ सकती है, मतलब इसकी रेजोल्यूशन बढ़ सकती है। तो मैग्निफिकेशन क्या है कि हम ये पॉइंट है इसको कितने हद तक बड़ा कर सकते हैं, चीज यही होगी, लेकिन वो कितने टाइम्स बड़ी हो गई। जैसे इसी पॉइंट को अगर हम लेंस के जरिए देखेंगे तो ये हमें इतना सा नजर आएगा, क्या हो गया, इतना सा नजर आ जाएगा, मतलब इस वाले पॉइंट को हमने मैग्नीफाई कर दिया, उसका साइज बड़ा दिखा रहा है हमें, तो ये हमने मैग्नीफाई कर दिया, तो ये इसकी क्या हो गई, मैग्निफिकेशन हो गई। क्या हो गई, मैग्निफिकेशन। अब इसको अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो ये हो सकता है इतना बड़ा पॉइंट नजर आ रहा हो, अब पॉइंट वही है, लेकिन इसका हम क्या कर रहे हैं, इसको जो मैग्नीफाई कर रहे हैं, लेंस उसका क्या कर रहा है, उसको मैग्नीफाई कर रहा है, तो ये मैग्निफिकेशन है। अब जितनी मैग्निफिकेशन बढ़ती चली जाती है उसी लिहाज से हम उसके रेजोल्यूशन पावर को बढ़ा सकते हैं। आम जो हमारी आंख है वो 0.1 mm, मतलब इतना फासला, इससे अगर चीजें क्लोज हो जाए तो वो हमें एक ही चीज नजर आएगी, हालांकि वो दो होंगी लेकिन वो हमें नजर क्या आएगी, एक ही चीज नजर आएगी। तो ये रेजोल्यूशन और मैग्निफिकेशन है। रेजोल्यूशन मतलब दो पॉइंट्स को हम कितना डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जबकि मैग्निफिकेशन के एक ऑब्जेक्ट को, एक बॉडी को हम कितना बड़ा दिखा सकते हैं। अब जो लेंस होते हैं उसके मैग्निफिकेशन पावर होती है, उसकी क्या होती है, मैग्निफिकेशन पावर होती है। बिलफर्ज एक लेंस है, सिंपल एक लेंस है और उसके साथ लिखा होता है 10x, x का मतलब मैग्निफिकेशन पावर, तो 10x का मतलब ये होगा कि ये जो लेंस है ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट को 10 गुना बड़ा दिखाता है, मतलब अगर ये एक डॉट है तो इसका 10 टाइम्स बड़ा हमें दिखाएगा, ये 10x वाला मैग्निफिकेशन पावर वाला लेंस होगा। जो आम माइक्रोस्कोप होता है, अब अगर आम माइक्रोस्कोप के हम थोड़ा स्ट्रक्चर को देख लें तो कैसे होगा, आम माइक्रोस्कोप में दो तरह के लेंस होते हैं, ठीक है, एक लेंस यहाँ होता है, एक लेंस यहाँ होता है, ठीक है, ये एक आम माइक्रोस्कोप है, यहाँ पे स्टेज होता है और ये एक माइक्रोस्कोप बैठा हुआ है, जो भी इसको कहेंगे ऑक्यूलर, ठीक है, ये जो आई पीस जिसे कहते हैं हम, यहाँ पे एक लेंस होता है जिससे हम देखते हैं और एक ये हमारे पास लेंस होता है, ठीक है, इसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को देख रहा होता है। यहाँ पे स्पेसिमेन पड़ा होगा, पहले इस लेंस में से देखा जाएगा फिर इस लेंस में से। तो इस सिंपल माइक्रोस्कोप में दो लेंस लगे होते हैं, एक आई पीस वाला और एक ऑब्जेक्टिव वाला। बिलफर्ज मैं कहता हूँ कि जो आई पीस है
उसकी मैग्निफिकेशन पावर 10x है, और जो ऑब्जेक्टिव है उसकी मैग्निफिकेशन पावर 20x है। कितनी है? 20x है। तो इस पूरे माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर कितनी होगी? इसकी जो पावर होगी वो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वही होगी 10 इंटू 20, 10 इंटू 20, ये कितना हुआ? 200, 200x। मतलब ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, अगर इसके ये जितनी कितनी है और ये कितनी है, इसी बेस पे ओवरऑल उसकी मैग्निफिकेशन ये बता सकता है कि अगर इसमें यहाँ पे 20x का हम लेंस लगा दें और यहाँ पे 10x का लेंस लगा दें आईपीस वाला, तो ये एक ऑब्जेक्ट को 200 टाइम्स बड़ा दिखा सकता है। 200 टाइम्स क्या कर सकता है? बड़ा दिखा सकता है। ये तो मैंने सिंपल एक एग्जांपल दे दी। वैसे जो लाइट माइक्रोस्कोप होते हैं, जो हमारे लैब्स में होते हैं, जो बिजली की मदद से चलते हैं, जिसमें लाइट होती है, उसकी जो मैग्निफिकेशन पावर होती है वो 4000x होती है। वो कितनी होती है? 4000x। 4000x का मतलब क्या होगा कि ये हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट को 4000 टाइम बड़ा दिखा सकती है। मतलब अगर आम आंख से नजर नहीं भी आ रहा है तो फिर उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो एक छोटे से ऑब्जेक्ट को 4000 टाइम्स बड़ा दिखाने के अहलियत रखता है, काबिलियत रखता है। और इसकी अगर मैग्निफिकेशन पावर की बात करें तो वो 250 नैनोमीटर होती है। मतलब 250 नैनोमीटर बहुत ही छोटे 250 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ मीटर, इतने फासले तक की चीजों को वो रिजॉल्व कर सकते हैं। उसकी रिजॉल्विंग पावर इतनी है कि इतने फासले पे क्लोज अगर कोई चीजें पड़ी हो तो उसको भी वो अलग अलग पॉइंट्स दिखा सकते हैं। और जो आम बड़े बड़े जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, SEM और TEM हो गए, उनके अगर मैग्निफिकेशन पावर की बात करें तो वो तकरीबन 20 लाख टाइम्स होते हैं। कितने होते हैं? 20 लाख। कितने हो गए? कायदा सैकड़ा हजार, 10 लाख, 10 लाख, ये तो बहुत ऊपर होगी, एक सिफर कम कर लेते हैं। इतनी पावर होती है किसमें? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। मतलब वो एक ऑब्जेक्ट को 20 मिलियन टाइम्स बड़ा दिखा सकते हैं। और इसके अगर रिजॉल्विंग पावर की बात करें तो तकरीबन 0.2 नैनोमीटर की चीजों को भी रिजॉल्व कर सकते हैं। इतनी ज्यादा पावर होती है। तो अब यही रेजोल्यूशन और मैग्निफिकेशन है। और जब यही चीजें इन्वॉल्व हो जाते हैं माइक्रोस्कोप में, किसी चीज को अगर हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं तो उसी को हम कहेंगे माइक्रोस्कोपी। उसी को क्या कहेंगे? माइक्रोस्कोपी। ये तो हो गया कि हम माइक्रोस्कोप के जरिए देख रहे हैं। अब हम कहते रहते हैं कि फलाना जो सेल है उसके इतनी डायमीटर है, उसका इतना साइज है, फलाने का इतना साइज है, तो ये हमें कैसे पता चला? ये कि मतलब एनिमल सेल है वो इतने नैनोमीटर या इतने माइक्रोमीटर का होता है, तो वो हमें कैसे पता चला? बिल्कुल, मतलब एक आम जो सेल है उसके अगर साइज की बात करें तो वो तकरीबन 10 माइक्रोमीटर टू 30 माइक्रोमीटर इतना साइज होता है। इसके रेंज के बीच भी साइज होता है। तो ये हमें कैसे पता चला? ये हमें पता चला विद द टेक्निक ऑफ माइक्रोमीट्री। कौन सी टेक्निक्स है? माइक्रोमीट्री। माइक्रोमीट्री मतलब वो हम माइक्रोस्कोप के नीचे अगर किसी ऑब्जेक्ट को मेजर कर ले तो वो हमारे पास माइक्रोमीट्री हो जाती है। बेसिकली इसमें जो है ना दो तरह के माइक्रोमीटर यूज होते हैं। कितने तरह के? दो तरह के। एक हमारे पास होता है ऑक्यूलर माइक्रोमीटर, और एक हमारे पास होता है स्टेज माइक्रोमीटर। अगर ऑक्यूलर माइक्रोमीटर तो ये गोल होता है, ठीक है। इसी तरह के गोल माइक्रोमीटर होते हैं जिसके अंदर इसी तरह की छोटी छोटी सी डिवीजन हुई होती है। कैलिब्रेशन नहीं हुई होती, मतलब उस पर ये नहीं लिखा कि 10, 20, 30, लेकिन इस तरह की डिवीजन हुई होती है। छोटा सा एक गोल माइक्रोमीटर होता है। इसको हम रख देते हैं जो आई पीस है उसके ऊपर, मतलब ये माइक्रोस्कोप है उसके ऊपर ये जो ऑक्यूलर माइक्रोमीटर है वो हमने रख दिया। दूसरा ये ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये एक माइक्रोस्कोप है, ये इसका स्टेज है जिस पे स्पेसिमेन पड़ा हुआ है, ठीक है। स्टेज है उस पे स्पेसिमेन पड़ा हुआ है। जो स्पेसिमेन पड़ा हुआ है उसके ऊपर हमने क्या रख देना है? स्टेज माइक्रोमीटर। स्टेज माइक्रोमीटर ऐसे होता है जिस पे डिवीजन हुई होती है, 10 to 100 तक की डिवीजन हुई होती है। मिलीमीटर में, माइक्रोमीटर में, वो डिपेंड करता है कि कौन सा स्टेज माइक्रोमीटर है। तो हम स्पेसिमेन के ऊपर रख देते हैं, ठीक है। अब यहां से और यहां से देखेंगे बिलफर्ज ये यहाँ पे एक सेल था, यहाँ पे क्या था? एक सेल था, स्पेसिमेन। उसके ऊपर हमने स्टेज माइक्रोमीटर रख दिया, उसकी कैलिब्रेशन हुई है, ये चीज हमें नजर नहीं आ रही। लेकिन यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है? ऑक्यूलर माइक्रोमीटर। तो जो ऑक्यूलर माइक्रोमीटर है वो देखेंगे यहाँ पे कि ये कौन से स्टेज माइक्रोमीटर के साथ उसको करेंगे हम
क्या करेंगे, उसको हम कैलिब्रेट करेंगे, उसकी नंबरिंग करेंगे और फिर देखेंगे कि ये किसके बीच आ रहा है। बिल फर्ज ये जो सेल है वो आ रहा है 30 माइक्रोमीटर से, मतलब एक साइड पे उसके 30 माइक्रोमीटर है, उसी की साइड पे कितना है 45 माइक्रोमीटर है, ठीक है, स्टेज माइक्रोमीटर पे। अब इसका मतलब ये 30 और 45 के रेंज के बीच है, तो ये कितना, इसका जो डायमीटर है वो कितना होगा इस सेल का 15 माइक्रोमीटर। तो इस तरीके से हम उसके जो साइज है वो मेजर कर लेते हैं। फिर वो मतलब उसका सरकमफेरेंस कितना है, तो वो तो इजी है। अगर डायमीटर हमारे पास इतना है 15 माइक्रोमीटर, तो सिंपल है, आर उसका कितना होगा 7.5, रेडियस उसका कितना होगा 7.5, तो 2 पाई आर से हम निकाल लेंगे उसका सरकमफेरेंस सेल का वो कितना है। तो अगर तुम लोग बायो पढ़ रहे हो तो ये मत समझना कि तुम लोगों ने मैथ्स को छोड़ दिया, मैथ्स तुम लोगों की बायो के साथ साथ चलती रहती है। तो ये जो सारा टेक्निक्स होती है इसको कहेंगे माइक्रोमेट्री, इसको क्या कहेंगे माइक्रोमेट्री। और इसी माइक्रोमेट्री के साथ हमने जो पहला टॉपिक था चैप्टर नंबर 1 का वो खत्म कर दिया, कि जिसमें डिफरेंट टेक्निक्स जो कि सेल बायोलॉजी में यूज हो रही होती है वो हमने 1 बाय 1 सारों को एक्सप्लेन कर दिया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ पढ़ेंगे।